हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास विक्टिमाइज्ड एंड डिवाइन मैरिज। यहाँ पर है वॉरियर्स ऑफ लाइट। यहाँ पर एनर्जी है होलनेस, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। एंड यहाँ पर एनर्जी है इनर चाइल्ड फियर, कम्युनिकेशन। एंजल नंबर 1 2 3। महादेव द डिवाइन मैस्कुलिन एंड ट्रस्टिंग। यहाँ पर एनर्जी है फैमिली लीनेज, मैनिफेस्टेशन, बॉटम से न्यू डोर्स ओपनिंग। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? यहाँ पर जितने लोग भी डिवाइन जर्नी में हैं, अपने आप को क्लेम करते हैं वो डिवाइन जर्नी में 100% श्योर हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ठीक है, बातचीत होगी आपके पर्सन से आपकी, एंड बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है। और ये पर्सन जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस पर्सन को कोई भी ब्लेमिंग एनर्जी ना दें, ओके, क्योंकि पूरी दुनिया दे रही है। राइट, आपको तो पता है कि बहुत सारे लोग जब ब्लेम करते हैं तो कितना ज़्यादा बुरा फील होता है। आपके पर्सन विक्टिम एनर्जी में है, ठीक है, और ये एनर्जी में आप पास्ट में रह चुके हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे थे। कि कितना बुरा होता है आपके साथ, अच्छाई का क्या सिला मिलता है। इस दुनिया में अपनी नज़रों में सब लोग बहुत अच्छे हैं, और आपके पर्सन ने भी कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा किया होगा, या फिर हो सकता है कि आपके साथ चीज़ें सेट नहीं हुई, लेकिन औरों के साथ तो चीज़ें अच्छी थी ना, उनके साथ तो बहुत अच्छा किया था। लेकिन जब वो टाइमिंग आता है ना, जब ज़रूरत है, वहाँ पर कोई आपको ये फ़ील कराए कि तुम गलत हो, तुम कम हो, तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो इंसान बहुत विक्टिम फ़ील करता है कि मैंने इतना किया, मैंने लोगों का इतना किया, उसके बाद मुझे ये सुनने के लिए मिल रहा है। तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है, और तो ये आपसे बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत करते वक्त ये पर्सन डेफिनेटली आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ आप ही आपके हैं। और ये पर्सन विक्टिम फील कर सकता है, और आपको ऐसा लग सकता है कि कैसे दया दिखा रहा है अपने ऊपर, ठीक है, या दिखा रही है अपने ऊपर, दया दिखा रहा है, दिखा रही है। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग भी जो लोग भी डेस्टाइन्ड मैरिज में हैं, और उनके पर्सन ने जो है वो यहाँ पर एनर्जी मिसमैच होने की वजह से सेपरेशन क्रिएट किया था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप दोनों एक दूसरे को नहीं बैलेंस कर पा रहे होते हो, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे होते हो, तो यहाँ पर डिवाइन जो है सेपरेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपकी मैरिज डेस्टाइन्ड है, तो ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कुछ लोगों की जो जैसे डिवाइन जर्नी की जिनकी बात करते हैं हम, इनकी मैरिज डेस्टाइन्ड है, डिवाइन मैरिज। लेकिन ये मैरिज कैसे होती है? ये मैरिज होती है रियलिटी चेक्स के साथ। यहाँ पर कोई छल कपट द्वेष, यहाँ पर ये नहीं है कि तुम मोह लो, तुम किसी को तुम किसी को झूठ बोलकर फंसा लो, तुम किसी को कन्विंस कर लो। यहाँ पर नहीं, यहाँ आत्मा समर्पण करती है अपनी इच्छा से। यहाँ पर मन के समर्पण की भी बात नहीं आ रही, क्योंकि मन तो चंचल है, मन तो इच्छाओं से भरा हुआ है, मन तो फ़ायदा देखता है, मन फ़ायदे और नुकसान की बात करता है। यहाँ बात आत्मा की हो रही है। मतलब कैसे है, मैं थोड़ा समझाती हूँ ये क्या मैसेज निकल के आ रहा है। जैसे जब हम बात करते हैं कि आपके पर्सन ने आपको इतना ट्रिगर किया कि आपके अंदर आपकी शक्ति राइज़ की, ठीक है, और
अब आपके अंदर जो शक्ति है वो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल वो अगर समर्पण में आई या समर्पित हुई तो जिसके अंदर शिव उसे नज़र आएंगे उसको समर्पित होगी। तो ये कोई भी मतलब ऐसे कह सकते हैं छल कपट वाली यात्रा नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इसमें कोई भी झूठ नहीं चल सकता है, ठीक है। ये आत्म जागृति की यात्रा है। जितने भी लोग अपने आप को डिवाइन जर्नी में समझते हैं, तो यहाँ पर मतलब आपका समर्पण ही नहीं आएगा, आपके अंदर से ही चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब आप हील होंगे पूरी तरीके से और आप जब सामने वाले में वो देखेंगे जो आपके अंदर कुछ है वो एक्सेप्ट कर पा रहा है, तब यहाँ पर आप दोनों का यूनियन पॉसिबल होता है। तो इसमें कोई भी मतलब मैं बता सकती हूँ 0.1% भी इसमें कोई ड्रामा नहीं है, ठीक है। ये रियलिटी है पूरी तरीके से कि स्वतंत्रता है पूरी तरीके से, कर्म बंधन से मुक्ति। सो यहाँ पर महादेव द डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी ये मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप में से जितने लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं, जो अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जिनके अंदर शक्ति राइज की है, जिन्होंने बहुत तपस्या की है, उनके अंदर शिव जागृत हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो भी अपनी उस एनर्जी में आ रहे हैं, उनकी भी आत्म जागृति हो रही है, क्योंकि उन्हें भी विक्टिम फील कराया जा रहा है, ठीक है। वो भी अपनी उस एनर्जी में आ रहे हैं कि रियलिटी में मैं कौन हूँ, ठीक है, रियलिटी में मैं कौन हूँ। और जिस दिन आपके पर्सन के अंदर आप वो महसूस करेंगे, ठीक है, वो हार्ट चक्र हील होगा दोनों का, ऑटोमेटिक आपका सरेंडर आपके पर्सन की तरफ से पर्सन की तरफ आएगा। उसके पहले तो आपकी लाइफ में जो हम कहते हैं ना, तुम फॉरगिव करोगे नहीं करोगे, तुम माफ़ करोगे नहीं करोगे, यूनियन लोगे नहीं लोगे, ये सरफेस लेवल की बातें हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस भी जेन्युइन होती है, फॉरगिवनेस भी ऊपर से नहीं होती है। माफ़ी भी आप ना तो मांग सकते हो ना दे सकते हो ऊपर ऊपर से, तो सिर्फ सॉरी बोला जा सकता है। अंदर से जब फील होता है ना, तब वो रियल माफ़ी होती है। सो मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने एक चीज़ जो खुद ने सीखी है वो क्या, कि यहाँ पर हर चीज़ ना रियलिटी है। इसमें कोई भी आप ड्रामा क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे आपके मन में किसी को लेकर अगर कोई माफ़ी नहीं है, तो वो माफ़ी आपके मन में है ही नहीं ना। तो माफ़ी ना आप तो मांगना चाह रहे हो ना देना चाह रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से भी नहीं आएगी, ठीक है, वो अंदर से नहीं आ रही है। लेकिन जिस दिन आप हील हो जाओगे, जिस दिन आप हील हो जाओगे, आपको ना तो सॉरी बोलने में हिचक होगी क्योंकि ईगो नहीं है आपके अंदर, और ना ही आप माफ़ी देने में कतराओगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर आप हील हो चुके हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि यू नो सामने वाला कैसा बिहेव करता है आपके साथ, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे उसने जो पास्ट में किया तो आप उसको भुला नहीं सकते। भुलाने का मतलब होता है कि आप बहुत आसानी से माफ़ कर पाओगे, ठीक है, लेकिन ये भी जेन्युइन तरीके से होगा। वो चीज़ें भीतर से आएंगी जब आप हील होंगे। जब तक आप हील नहीं हैं, कोई कितना भी कहते रहे माफ़ कर दो माफ़ कर दो माफ़, आप सरफेस लेवल पर बोल देंगे जहाँ माफ़ किया, लेकिन अंदर से नहीं आएगी माफ़ी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये पर्सन के अंदर जब वो एनर्जी में ये पर्सन टैपन करेंगे, जो रियल डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी होती है, जिस दिन ये पर्सन उस एनर्जी में टैपन कर जाएंगे, आपका सरेंडर ऑटोमेटिक इस पर्सन की तरफ आ जाएगा, अगर आप इसकी रियल डीएफ हैं तो। उसके पहले तो वेट, मूव ऑन, ये सब सरफेस लेवल की बात है। इस यात्रा में कोई भी चीज़ सरफेस लेवल पर है ही नहीं। ये जेन्युइन एनर्जी होती है पूरी तरीके से, हम कह सकते हैं ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है कि आपके पर्सन आपके अंदर शक्ति राइज की है, ठीक है, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आए हो और आपके पर्सन के अंदर अभी कुछ भी इश्यूज बाकी है या थोड़ा सा भी एनर्जी मिसमैच है, आप उस पर्सन को कभी सरेंडर नहीं करोगे। ये सिर्फ वही लोग करेंगे जो बाहर से ट्विन फ्लेम सुनकर या बाहर से सोलमेट सुनकर ये समझते हैं कि हमें उसे चेस करना है और हमें उसको समर्पित होना है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। नहीं 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 नहीं, जो रियल डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो ऐसा कर ही नहीं पाएंगी। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, वो किसी के प्रति नहीं कर पाएंगी ये काम, चाहे वो उनका खुद का ही डीएम क्यों ना हो, तब तक जब तक वो उस एनर्जी में नहीं है, जब तक उसके अंदर बहुत डिस्टॉर्शन है या अभी वो उस एनर्जी में टैप नहीं किया, आपका समर्पण उसके प्रति भी नहीं आ सकता है। नहीं मतलब नहीं, ठीक है। आप अपनी चॉइसेस को लेकर अपने आपके अंदर जो है ना वो एक्सेप्टेंस में ही नहीं आएगी इस तरह से। कौन सी एक्सेप्टेंस? फेक एक्सेप्टेंस, ठीक है। वो एक्सेप्ट करेगी तो रियलिटी के साथ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आत्म जागृति। आत्म समर्पण नहीं करती इतनी आसानी से, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को समर्पित हो सकती है, यानी कि वो फुली सरेंडर करेगी तो ईश्वर को करेगी और कहीं नहीं करेगी। तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों डिवाइन मैरिज के लिए डेस्टाइंड हैं और आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आप 100% लिखवा लो, इस पर्सन की होनी ही होनी है,
और होनी क्या हो रही है। बहुत पर्सन विक्टिम फील कर रहे हैं, लोगों के द्वारा इस पर्सन को ये फील कराया जा रहा है कि तुमने आज तक किया क्या है मेरे साथ, या तुमने हमें दिया क्या है। ओके, और ये बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली रीडिंग है, और बहुत ही कम लोगों को आई थिंक की रीडिंग समझ में आएगी कि मैंने क्या कहा है। ठीक है। शिव और शक्ति की यात्रा तो आपने देखी है ना बहुत अच्छे से। माँ शक्ति तब तक तपस्या करती है जब तक भगवान शिव खुद एक्सेप्ट करने के लिए नहीं आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप दोनों की एक्सेप्टेंस जब तक मन से नहीं आ जाती पूरी तरीके से पूर्ण समर्पण के साथ, तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वो सरफेस लेवल के यूनियन होते हैं कि आपने कुछ इशू सरफेस के ट्रिगर किया और आप रन कर गए। ठीक है, पूर्ण एक्सेप्टेंस तब आती है जब आप पूर्ण जागृति में होते हैं। ये बहुत लोगों को तब समझ में आएगा जब इस एनर्जी में वो टैप इन करेंगे। और जितने लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसकी कोई फेकनेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, इसके चलते लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब आपको गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं सत्य एक ही है कि जो अंदर से आता है उसे स्वीकार करो। और अंदर की आवाज़ सुनने के लिए आपको पहले उस एनर्जी में टैप इन करना होगा जहाँ पर आप क्लैरिटी के साथ समझ सके कि आपके अंदर से यस आ रहा है कि नो आ रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी फिलहाल मुझे नज़र आ रही है। होलनेस का कार्ड है यहाँ पर, ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फैमिली लिनेज। अच्छा, बहुत सारे लोगों के बीच में एंसेस्ट्रल कर्मा वर्क करता है, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी है, बहुत सारे लोगों के बीच में एंसेस्ट्रल कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्स, पितरों का कर्ज, ठीक है, उनका जो भी दोष है वो वर्क करता है। वो इसीलिए करता है ताकि आप दोनों अपने 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 बेस्ट वर्जन में आ पाएँ। ये मतलब हर चीज़ के पीछे कहते हैं ना डिवाइन रीज़न होता है। तो जैसे आप दोनों को सेपरेट कर दिया गया मान लो एंसेस्ट्रल कर्ज की वजह से, और आप दोनों को वो कर्ज हील करना है, तो वो कर्ज जब आप हील करेंगे तो आप भी हील होंगे, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर भी होगा ना, तो आप खुद में होल और कंप्लीट महसूस करेंगे। ऐसे मैंने पहले ही कहा कि ये यात्रा सरफेस लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। आप एक दूसरे को नियंत्रित नहीं कर सकते, ये एक दूसरे का नियंत्रण भी बर्दाश्त नहीं करते हैं कौन डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, ये एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। जहाँ भी फेक वर्ड आएगा वहाँ पर ये जर्नी में आप अटक जाओगे। ठीक है, जहाँ पर भी आपने मतलब अपने साथ या औरों के साथ बेईमानी करने की कोशिश की वहाँ भी आप इस यात्रा में अटक जाओगे। ठीक है, ये रियलिटी आपको सिखाएगी पूरी तरीके से कि ऑथेंटिक होता क्या है। ठीक है, आप किसी के साथ भी कोई भी मतलब किसी भी तरीके कुछ भी फेक करने के लिए तैयार नहीं होगे और कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप सच में चले हो स्पिरिचुअल जर्नी में तो आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, इसीलिए इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। आप चाहे किसी को 50,000 दो, चाहे लाख दो, चाहे 2 लाख दो, चाहे 10 लाख दो, कि मेरी यात्रा कंप्लीट करा दो, नहीं। ये वो एनर्जी होती है जहाँ पर बच्चा अपना सिलेबस खुद पढ़ेगा, खुद एग्ज़ाम देगा, और अपनी बुद्धि से एग्ज़ाम देने के बाद अपनी कॉपी लिखने के बाद जब एग्ज़ाम की कॉपी चेक होगी तब उसका रिजल्ट बनेगा। और अगर उसने कुछ नहीं पढ़ा तो किसी की चीटिंग करके भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। कितनी भी बड़ी कोचिंग, कितनी बड़ी कोचिंग में उसने पढ़ाई की हो, कितना भी अच्छा उसे पढ़ाने वाला मिला हो, अगर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है और खुद से पढ़ाई नहीं की है, खुद से कॉपी नहीं लिखी है, आप नहीं आ सकते, आप पास ही नहीं हो सकते। ठीक है, ये खुद के कर्मों की यात्रा है और खुद की समझ से ही इसमें व्यक्ति आगे बढ़ता है। लोग सब आपको समझाते हैं कि बढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर कुछ भी काम ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी, इनर चाइल्ड, फियर एंड मैनिफेस्टेशन। यस, इस पर्सन के जो भी फियर इश्यूज हैं वो एक एक करके रिलीज होते जा रहे हैं, एक एक करके रिलीज, ताकि इनका मैनिफेस्टेशन जो ब्लॉक पड़ा है, इस कनेक्शन एक्चुअली क्या है, कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पाता मैट्रिक्स के अंदर, अलाइन नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे फियर इश्यूज ब्लॉकेजेस आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ब्लॉकेजेस जितने इश्यूज हैं इस पर्सन के हील हो रहे हैं ताकि मैनिफेस्ट हो पाए कनेक्शन। अच्छा, इस कनेक्शन को ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट भी नहीं करना पड़ता। आप सोचो आप 369 555 लगा कर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करो तो ऐसे ही मैनिफेस्ट होगा भी नहीं। ये उस दिन मैनिफेस्ट हो जाएगा जिस दिन आप अपने बेस्ट वर्जन में होंगे और आपके पर्सन आपके बेस्ट वर्जन में होंगे और आपने अपनी कार्मिक एनर्जी को क्लियर किया होगा, ऑटोमेटिक यूनियन हो जाएगा, एक कनेक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये कनेक्शन को आपको जबरन मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ज़बरदस्ती, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बोला ना कि सत्य पे आधारित, मतलब पूर्ण सत्य के साथ। बहुत मतलब ये जो समझ गया ना वो समझ गया, और जो समझ गया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा है। जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, ऑनेस्टी के साथ जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और जो समझे हैं इसको मैंने क्या कहने की कोशिश, वो आज कमेंट करेंगे। आपको बोलो आप बैठे हैं साथ में, आपको आज कमेंट करना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जो इसको एग्जैक्टली समझते हैं कि मैंने क्या कहा।
ठीक है, जो समझ रहे होंगे वही कंप्लीट भी कर पाएंगे, और इसमें ज़बरदस्ती भी नहीं है कुछ सब कि आप कुछ एक्स्ट्रा करके कंप्लीट कर लो। जितना आप रियल रहेंगे, जितना ट्रू रहेंगे आप, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने इश्यूज़ के साथ और उनको हील करने पर आपका ध्यान होगा, और जितना आप अपने अंदर की शक्ति को वैल्यू करेंगे, उतना आप इस यात्रा में सम्मान पाएंगे, मनी पाएंगे, या जो भी पाना चाहते हैं वो पाएंगे। लेकिन आपने अपने अंदर की शक्ति को इग्नोर करके ज़बरदस्ती किसी को चेस करने की कोशिश की, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी बहुत फजीयत होगी, आपको कितना भी डिसरिस्पेक्ट मिल सकता है। ठीक है, ये यात्रा आपको कम्प्लीटली एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो एक्चुअल में आपको होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये जर्नी है। ट्रस्ट मी, जिन्होंने जो है इस यात्रा में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके गाइस, ये पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।